संयम द्वारा उदान के जीतने से जल बराबर जल, पंख बराबर कीचड़, कंटक आदिशु बराबर कांटों आदि में असंग बराबर असंग रहना होता है। उत्क्रांति च बराबर और उधर्व गति होती है। अन्व्यार्थ, उदान के जीतने से जल, कीचड़, कांटों आदि में असंग रहना और उधर्व गति होती है। व्याख्या: शरीर में समस्त इंद्रियों में बरतने वाले जीवन का आधार प्राणवायु है। उसके क्रिया भेद से 5 मुख्य नाम हैं। पहला, प्राण। यह इन पांचों में सबसे प्रथम है। यह मुख और नासिका द्वारा गति करने वाला है। नासिका के अग्र भाग से लेकर हृदय पर्यंत बरतता है। दूसरा, अपान। नीचे को गति करने वाला है। मूत्र, पुरीश और गर्भ आदि को नीचे ले जाने का हेतु है। नाभि से लेकर पादतल तक अवस्थित है। तीसरा, समान। खान पान के रस को संपूर्ण शरीर में अपने-अपने स्थान पर समान रूप से पहुंचाने का हेतु है। हृदय से लेकर नाभि तक बरतता है। चौथा, व्यान। सारे शरीर में व्यापक होकर गति करने वाला है। पांचवा, उदान। ऊपर की गति का हेतु है। कंठ में रहता हुआ शिर पर्यंत बरतने वाला है। इसी के द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर इसी उदान द्वारा स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। जब योगी संयम द्वारा उदान को जीत लेता है, तो उसका शरीर रुई की तरह हल्का हो जाता है। वह पानी पर पैर रखते हुए उसमें नहीं डूबता। कीचड़ कांटों में उसके पैर नहीं फंसते, क्योंकि वह अपने शरीर को हल्का किए हुए ऊपर उठाए रखता है। और मरण समय में उसकी ब्रह्म रंध्र द्वारा प्राणों के निकलने से उधर्व गति उत्तर मार्ग से होती है। विशेष वक्तव्य: अंतःकरण की 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। पहली, बुद्धि का निश्चय, चित्त की स्मृति, अहंकार का अभिमान, मन का संकल्प करना। यह इन सब का अलग-अलग काम बाह्य वृत्ति है। दूसरा, इन सब का साधारण साझा काम आभ्यंतर वृत्ति है। जैसे सूखे हुए तृणों में अग्नि लगाने से एकदम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अथवा जैसे एक कबूतर पिंजरे को नहीं हिला सकता और बहुत से मिलकर एक साथ चला सकते हैं। इसी प्रकार शरीर धारण रूपी कार्य जो अंतःकरण की मिश्रित आभ्यंतर वृत्ति से चल रहा है, इसी का नाम जीवन है। यह जीवन रूप प्रयत्न शरीर में उपग्रहित वायु की क्रियाओं के भेद का कारण है। इस जीवन रूप प्रयत्न से 5 प्रकार के वायु की क्रिया होती है। उन क्रियाओं और स्थानों के भेद से वायु के प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान 5 मुख्य नाम हैं। अपना अपना लक्षण तीनों का काम है, सो यह साझा काम नहीं है। अंतःकरणों का साझा काम प्राण आदि 5 वायु हैं, अर्थात बुद्धि का निश्चय, अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प। यह तीनों अंतःकरणों का अपना-अपना काम है, साझा काम नहीं है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, यह 5 वायु इनका साझा काम है। यह 5 प्रकार का जीवन कार्य मन, अहंकार और बुद्धि के आश्रित है। इनके होते हुए होता है। विशेष वक्तव्य: मृत्यु के समय लिंग शरीर की 4 अवस्थाएं। अब उदान जो ऊपर को जाने वाला है, वह एक नाड़ी के द्वारा पुण्य से पुण्य लोक को ले जाता है, पाप से पाप लोक और दोनों से मनुष्य लोक को ले जाता है। वे मनुष्य जिनकी रुचि सदा पाप में रहती है, जो स्वार्थ सिद्धि अथवा बिना स्वार्थ के भी दूसरों को हानि पहुंचाने तथा नाना प्रकार से हिंसात्मक और नीच कर्मों में लगे रहते हैं, उनका लिंग शरीर मृत्यु के समय वर्तमान स्थूल शरीर को छोड़कर कीट, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों को प्राप्त होता है और पाप पुण्य, शुभ अशुभ,
हिंसात्मक और अहिंसात्मक इन दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म करने वाला जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिंग शरीर की मृत्यु के समय अधः तथा मध्यम गति स्थूल लोकों में बाहर की ओर से होती है। पुण्य आत्माओं के लिंग शरीरों की कृष्ण और शुक्ल गतियों का पितृयान और देवयान नाम से वेदों, उपनिषदों और गीता में सविस्तर वर्णन किया गया है। मनुष्यों के जाने के लिए मैंने 2 मार्ग सुने हैं, जिनमें से एक का नाम देवयान और दूसरे का नाम पितृयान है। इन्हीं दोनों मार्गों से समस्त संसारी पुण्यात्माओं के लिंग शरीर जाते हैं। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन लौटकर न आने वाली गति को और लौटकर आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को कहूंगा, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा पीछे न आने वाली गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा पीछे आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। पितृयान सकामी पुण्यात्माओं का लिंग शरीर पितृयान मार्ग द्वारा चंद्र लोक जाकर अपने सुकृत कर्मों को भोगने के पश्चात उसी मार्ग से लौटकर मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर धारण करता है। सकाम कर्म अविद्या और अज्ञान रूपी अंधकार से मिश्रित होते हैं, इसलिए ऐसे लिंग शरीरों की गति निष्काम कर्म योगियों की अपेक्षा रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन जैसे अंधकार के समय तथा अंधकार के लोकों में होकर बतलाई गई है। धूम रात्रि तथा कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने आषाढ़ शुक्ल पक्ष, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष कृष्ण पक्ष अर्थात वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। उस काल में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी का लिंग शरीर चंद्रलोक को प्राप्त होकर फिर लौटता है।